चलिए बेटा शुरू कर दें। लास्ट डे हम लोगों ने ये देखा था, क्या देखा था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन ना, जिसमें हम लोगों ने रिएक्टिविटी देख रहे थे हैलोजेंस के साथ में कि यदि हमें एक हैलाइड कंपाउंड मिलता है तो कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा और कौन स्लोली रिएक्ट कर रहा था। उसके लिए हमने क्या देखा था? सिंपल सी बात है, हैलाइड को क्या करते थे, हैलोजन को हम बाहर निकाल देते थे, पीछे चार्ज क्या बचता था हमारे पास? पॉजिटिव। जितना वो पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता था वो उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होती थी बेटा जी? रिएक्टिविटी होती थी। यही पढ़ा था ना? चलो बनाए क्या कुछ और क्वेश्चन? आज क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी काफी ज्यादा। लिखो फिर क्वेश्चन नंबर कितना है? 27। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया है, कुछ ऐसा दिया गया है, यह है ए ऑप्शन। बी हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया गया है, सी हमारे पास दिया गया है, ये दिया गया। चलिए देखो इस क्वेश्चन को, देखो एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं फिर आगे चलते हैं। हमें देखनी है रिएक्टिविटी। क्या देखनी है बेटा जी? क्या होती है रिएक्टिविटी? कि भाई हैलोजन क्या होगा, बाहर निकलेगा, कार्बोटाइन बनेगा। कार्बोटाइन क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा स्टेबल। जिसमें ज्यादा स्टेबल वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? रिएक्टिव बनेगा, उसका रिएक्टिंग स्पीशीज। यहां से तुम ब्रोमीन निकालोगे, यहां चार्ज क्या बचेगा? यहां से ब्रोमीन निकालोगे, यहां चार्ज क्या बचेगा? यहां से ब्रोमीन निकालोगे, यहां चार्ज क्या बचेगा? ध्यान से देखो बेटा, क्या यहां पर कॉन्जुगेशन हो पा रही है? क्या तीनों स्ट्रक्चर्स में कॉन्जुगेशन है क्या? तो इसका मतलब कॉन्जुगेशन के हिसाब, अच्छा कॉन्जुगेशन सेम है या डिफरेंट है? तो मतलब कॉन्जुगेशन से आंसर होने वाला, ठीक है। उसके बाद देखो जब ब्रोमीन निकलेगा तो ये कैसा कैटाइन बनेगा? ये कैसा बनेगा? ये कैसा बनेगा? क्या इसके हिसाब से आंसर बन रहा है क्या? तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? उससे कम किसकी होगी? उससे कम किसकी होगी? अरे आसान है, मुश्किल है? इतना सा काम करना है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता। बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ, स्पीड में चलते जाना आज। चलिए एक और क्वेश्चन हो जाए। चलो ये भी अच्छा है। क्वेश्चन 28। चलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये होगी हमारे पास रिंग, यहां हो गया मान लीजिए क्लोरीन लगा लेना, ये हो गया क्लोरीन, यहां हो गया पाई बॉन्ड, ठीक है। बी हमारे पास दिया गया कुछ इस प्रकार से, सी हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया है। चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है बेटा, कौन ज्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव है। जल्दी देखो क्वेश्चन को देख के बताओ कौन होना चाहिए। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा? तो इसका मतलब कौन जल्दी कार्बोकेटाइन की तरफ जाएगा? क्योंकि वहां पर जब ये बाहर निकलेगा पीछे चार्ज क्या बचेगा? इधर भी निकलेगा पीछे चार्ज। अब इधर तुमने पहले ही पॉजिटिव चार्ज लगा दिया यार, क्या करते हो तुम लोग, बताते नहीं हो। यहां क्या आएगा? Cl। जब यहां से निकलेगा तो यहां चार्ज क्या आएगा? अब देखो यहां पे ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड है, ये कंजुगेशन दे रहा है या माइनस आई दे रहा है? माइनस आई दे रहा है। जबकि यहां पर कंजुगेशन हो सकती है ना, यहां भी कंजुगेशन हो सकती है ना। इसका मतलब सबसे लास्ट में कौन आने वाला है? अब देखा जाए ए और बी में कंजुगेशन सेम है डिफरेंट है? फिर क्या देखोगे, ये कैसा डिग्री बनेगा और ये कैसा बनेगा? 3 डिग्री बनेगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन? तो जल्दी कौन बनेगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? बी देन ए देन सी। है ना आसान सा क्वेश्चन? बिल्कुल नन्ना मुन्ना बच्चे वाले क्वेश्चन है ये सारे, नर्सरी क्लास के। क्वेश्चन नंबर 29 बनाते जाओ फटाफट से। चलो बेटा क्वेश्चन को देखो फटाफट बताओ, देखते ही आंसर। कितनों को लग गया बता आंसर क्या होना चाहिए? स्टेबल या सबसे रिएक्टिव कौन होगा? क्योंकि देखो बेटा क्या करोगे, Cl निकालोगे ना,
इधर निकालोगे यहां पॉजिटिव, इधर निकालोगे तो अरे बेंजीन रिंग तो सब में कंजुगेशन कर रही है, इसका मतलब उसके हिसाब से आंसर। यहां कौन है, यहां कौन है, यहां कौन है? अरे OCSC कैसे इफेक्ट देता है, ये कैसे देता है, ये भी कैसे देता है? ये इसके मुकाबले ज्यादा देता है या कम देता है? तो ये मोर में आएगा। और ये तो बताओ सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन? अरे उल्टा कर दिया ना। कौन आएगा सबसे पहले? C, उसके बाद कौन आएगा, फिर कौन आएगा? बहुत बढ़िया, हो जाएगा ना? कितने बच्चों ने यही सोचा हुआ था? बहुत बढ़िया, बनाओ बनाओ फटाफट। चलो आ जाओ। चलिए ध्यान से सुनना, एक हमारे पास क्लोरीन यहां लगाया गया है। अबे यार तुम लोग ना, B में यहां लगाया गया है और C में यहां लगाया गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। क्या बतानी है? बता दो फिर। सुनो, सबसे पहले क्या करोगे? अबे Cl निकालोगे ना, तो निकालो इनको। यहां से निकलेगा, इधर से निकलेगा, और यहां पर पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, और अरे ये बनेगा ना। अब हमें देखना है सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? A कितनों को लगता है? ओके, B कितनों को लगता है? C कितनों को लगता है? D वाले भी होंगे नहीं कितनों? तो सुनो, ये जो क्वेश्चन था थोड़ी सी इसमें वेरिएशन थी। ये जो क्वेश्चन है यहां पर एक सिंगल रिंग नहीं है। कितने रिंग्स है बेटा जी? 2 रिंग है। देखो एक रिंग नंबर 1 2 1 2, यस और नो बेटा जी? बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के अंदर, इधर देखना, आप लिखना मत, इधर देखो एक बार मेरी तरफ। बाइसाइक्लो जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, ये जो कार्बन्स होते हैं इनको ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। क्या कहते हैं इनको बेटा जी? ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। इनके ऊपर चार्ज या रेडिकल या डबल बॉन्ड जो भी आएगा, ये आने के बाद वो स्टेबल हो रहे हैं या अनस्टेबल हो रहे हैं, उसके लिए एक हमारे पास रूल आया था। क्या आया था? ब्रेड्स रूल के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने। कितने बच्चों ने सुना है? आवाज तो ज्यादा आई थी। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? ब्रेड्स रूल। लिखो हेडिंग दो। कुछ नहीं है बेटा, ये कुछ भी तो छोड़ो फिर। BREDTS, तुम्हें क्या दिख रहा है? ब्रेड दिख रहा है? भूख लग रही है? लो, D है, ब्रेड्स। अच्छा अब सुनना है ध्यान से। वैसे तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनवा दूंगा तुम लोगों से, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो ब्रेड्स रूल है, इसने सिंपल सी एक बात बोली, कहता यदि हमारे पास बाइसाइक्लो कंपाउंड आते कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखना, ऐसा है हमारे पास, ध्यान से देखो इधर, ये पॉइंट और ये पॉइंट पर पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं हमारे पास। यस और नो बेटा? रास्ते के बजाय तुम लोग इसको नदी मानो कि यहां से एक नदी जा रही है और ये बीच में एक ब्रिज बना हुआ है। यस और नो बेटा जी? ये जो ब्रिज बना इन 2 पॉइंट से जुड़ा हुआ है ना, इनको हम कहते हैं ब्रिज हेड पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा जी? ब्रिज हेड पॉइंट्स। रख लोगे ध्यान इस चीज का। तो ये भी क्या हुआ हमारे पास? ब्रिज हेड पर पॉइंट या फिर पोजीशन कह सकते हैं इनको। ओके बेटा जी? ये जो ब्रिज हेड पोजीशन होती है, यहां पर चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे कैटाइन हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, हाईली अनस्टेबल। क्या बोला मैंने? कि यदि ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर तुम्हें दिख जाए क्या बेटा जी? फ्री रेडिकल दिख जाए, तुम्हें क्या दिख जाए? पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, तुम्हें क्या दिख जाए? डबल बॉन्ड दिख जाए, इन तीनों में से कुछ भी दिख जाए तो वो क्या होगी? स्पीशीज हाईली, अबे मच्छर निकल, हाईली, इसकी मुंडी में रोड़ दूंगा मैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब आपके माइंड में होगा ऐसा क्यों होता है? अब ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, ये जो रिंग आपस में जो जैसे जुड़ी हुई है, तो ये तुम्हें दिख रही है एक बॉन्ड यहां आ रहा है, एक बॉन्ड यहां आ रहा है, एक बॉन्ड, अबे पकड़ लिया था, एक पाई बॉन्ड, एक तुम्हें बॉन्ड यहां दिख रहा है, एक इधर है और एक कहां है? इस तरफ है। मुझे एक बात बताओ, ये कार्बन
जो यहाँ पर रेडिकल या फिर पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड आएगा तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ना। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसा होता है? प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब ऐसे होना चाहिए, तुमने उसको कैसे कर दिया हुआ है, तो वो स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए बेटा यदि तुम्हें रेडिकल मिल जाए पॉजिटिव या फिर तुम्हें क्या मिल जाए बेटा, डबल बॉन्ड मिल जाए, वो हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। लेकिन यदि तुम्हें दिख जाए बेटा क्या, नेगेटिव चार्ज दिख जाए, क्या दिख जाए बेटा जी, नेगेटिव चार्ज दिख जाएगा। यदि मान लो कुछ ऐसा बना हुआ है तुम्हारे पास, ये यहां नेगेटिव है, तो ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। और sp3 कैसी ज्योमेट्री बनाता है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड नीचे वाले ऐसे ही तो होते हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो ये अनस्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि भाई साहब ये प्लेनर रहना चाहते हैं, लेकिन जो ज्योमेट्री बनकर आ रही है वो प्लेनर नहीं है, जिसके कारण स्ट्रेन आ रहा है और अनस्टेबिलिटी क्या हो जा रही है बेटा जी, बढ़ जा रही है। ये तो हुआ समझना, लेकिन तुम्हें ध्यान क्या रखना है, रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। यदि ब्रिज हेड कार्बन से जुड़े हुए हैं तो आंखें बंद करके क्या बोलना है, ये हाईली। और यदि नेगेटिव चार्ज मिल गया, तुमने क्या करना है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, रख लोगे ध्यान। देखो इधर जरा, ये तो गया ब्रेड्स कर। इसके लिए एक और चीज देखनी होती है हमारे पास। ये तो हमें पता लग गया कि वो अनस्टेबल होंगे, लेकिन मान लो तुम्हें 4 स्पीशीज दी गई, कितनी दी गई, चारों के चारों में तुम्हारे पास जो दिया गया ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया और बोला स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाओ, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पर 4 स्पीशीज बनाने वाला हूं, बना दूं क्या, डरना, मॉलिक्यूल है बेटा जी। दी जाएगी, ये है हमारे पास बेटा जी 4 मॉलिक्यूल। ओके, अब चारों में हम लोगों ने क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाना है। क्या बनाना है बेटा, अब दिक्कत क्या है, चारों के चारों कहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं बेटा जी, ब्रिज हेड के ऊपर आ रहे हैं। अभी है तो चारों के चारों क्या, अनस्टेबल, लेकिन 4 गरीब है, उनमें से भी कोई ना कोई क्या होगा, अमीर। अब हमें वही ढूंढना है, कुछ नहीं करना। क्या बोला, सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है। किस चीज पर ध्यान देना है बेटा जी, एक चीज पर ध्यान देना है कि फोन नहीं चलाना। चलो सुनो ध्यान से, यदि हमारे पास ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर चारों के चारों मॉलिक्यूल में ब्रिज हेड पोजीशन पे दे दिया, तो तुमने कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, किसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। क्या देखना है बेटा जी, किसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। रख सकते हो ध्यान, काउंट करे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन, यस और नो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन, यस और नो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है। और इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन है। सबसे ज्यादा किसके अंदर आए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल भी कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। अरे आसान या मुश्किल, बहुत बढ़िया है, कर लोगे क्या। तो यही रेट्स ने कहा था कि यदि ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर रेडिकल पॉजिटिव या डबल बॉन्ड आ जाए तो वो प्लेनरिटी लूज कर देते हैं, जिसके कारण अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक लाइन लिखो, फिर बनवाता हूं। एक लाइन लिखो बेटा, those bicyclic molecules in which bridge are composed of one or two carbon atoms, cannot acquire planarity, at bridge head carbon, repeat कर रहा हूं, those bicyclic molecule in which bridge are composed of one or two carbon atoms cannot acquire planarity
एट ब्रिज हेड कार्बन, क्योंकि उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है बेटा जी, sp2, जबकि इसकी क्या होती है बेटा, sp3। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर देखो सारे बच्चे, 4 केस ये थे, 5वें में ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है और सिर्फ 6 कार्बन की ऐसी रिंग बनी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, वही वाला, चाहे वो 4 कार्बन से बना हो, यस और नो। सबसे पहले विदाउट वाला, ब्रिज में क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने, वो तो पेपर में तुम ऐसे देखते ही कर लोगे। हाँ तो लिख फिर इसको, बनाओ इसको बेटा, स्पीड में बनाना थोड़ा ना, आगे अब आएगा मजा टॉपिक्स पे। तो ये हटा दूं क्या, अरे ये वाला ये बनाया नहीं अभी, तुम कर क्या रहे थे, अच्छा बातें सुन रहे थे, मैं बातें कर रहा था, करवाता हूं तेरी बातें, रुक जा। अच्छा इसमें से क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया ही नहीं ना अभी ये वाला, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, अच्छा सबसे अनस्टेबल कौन होगा, क्योंकि वो कौन सा है, ब्रिज हेड कार्बन है, यस और नो। तो ए सबसे लास्ट में आ जाएगा, बी और सी में देखो ये बनेगा कैसा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और कैसा बनेगा, कौन ज्यादा स्टेबल, बी, फिर सी आ जाएगा, बहुत बढ़िया, बना दो अब, जल्दी बनाओ। क्यों बेटा, ब्रिज हेड कार्बन पर हाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, स्टेबिलिटी तो बाद में दिखनी पड़ेगी, लेकिन वो क्रिएट हो सकता है, 3 डिग्री एनाइन बनेगा वो, क्योंकि sp3 है, वो तो होता ही उस एंगल पे है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों को दिक्कत थी, है बेटा। ब्रिज हेड पॉइंट मान ले, ब्रिज हेड कार्बन ले, तो कार्बन लिख ले यार, ले कार्बन, ले कार्बन, खुश। बेटा ये वाला बोर्ड हो गया कंप्लीट, डन बेटा, चलो हेडिंग दीजिए। अच्छा कौन सी नंबर की एप्लीकेशन आ गई है, एप्लीकेशन नंबर कितना था पिछला, 4 हो चुकी हैं, 5th आ रहा है ना, ओके 5th एप्लीकेशन लिखो बेटा, reactivity of aromatic compounds for electrophilic substitution रिएक्शन, इसको बोलते हैं ESR रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इनको बेटा, हम यार रिएक्शन नहीं सीखने वाले, हमें बस ये देखना है कौन ESR रिएक्शन फास्ट देगा और कौन स्लो देगा, ओके। अच्छा सुनो मेरी बात, देखो इधर बेटा आप सारे बच्चे, ये जो ESR रिएक्शन नाम देखो, इलेक्ट्रोफिलिक, क्या है मतलब रिएक्शन में कौन आने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट वो होते हैं, यस और नो। वैसे तो ऑक्टेट कंप्लीट वाले भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, समझ रहे हो इस चीज को, सीखेंगे हम आगे जाके उनको। अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है, लेकिन उसके आगे वर्ड क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक आएगा तो दूसरा, ऐसा नहीं सिर्फ ऐड होगा, एक यदि ऐड होगा रिएक्टेंट स्पीशीज के अंदर तो उसमें से कुछ ना कुछ लूज भी होगा ही होगा, यस और नो बेटा जी। बेसिक रिएक्शन समझे सबसे पहले, मान लीजिए ये मेरे पास एक बेंजीन है, क्या है एक, अब ध्यान से सुनना, बेंजीन जो होती है बेटा ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, कैसी होती है बेटा, ये दिख रहे ना रिच है बेटा, भाई वो लगातार घूम रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास बहुत ज्यादा होती है। बेंजीन रिंग अबे यार सुन, पूरा फ्लो तोड़ दिया तूने यार, सुनो जरा ध्यान से सुनना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो बेंजीन रिंग होती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये कभी भी अपने ऊपर अटैक होने नहीं देती किसी भी हालत में, समझ रहे हो इस चीज को बेटा।
ये हमेशा अटैक करती है। क्या करती है? हमेशा ये अटैक करती है। जैसे कंट्रीज को मान लीजिए, कोई भी वेल एस्टेब्लिश्ड यदि कंट्री है, एक अच्छी मान लो एक बहुत पावरफुल कंट्री है, जैसे मैं अपनी बात, चलो इंडिया भी काउंट कर सकते हो, पावरफुल में आती, टॉप 5 में बैठे हम लोग भी। मुझे एक बात बताओ, यदि इंडिया एक कंट्री है वो तो है ना, मान लो नेपाल सोचे कि मैं इंडिया पे हमला कर दूं, पेला जाएगा ना? कंफर्म्ड है? अरे यस और नो? भूटान आ जाए तो, कोई भी आ जाए, इंडिया हारने वाला। अब ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों है? देयर इज अ रीजन। यदि नेपाल या कोई भी कंट्री को इंडिया से कंपेयर किया जाए एट प्रेजेंट, इन दोनों कंट्री को देखते हैं, नेपाल और इसको, ध्यान से सुनना, ये क्या रीजन है कि हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि इंडिया जीत जाएगा? क्योंकि हमारे पास मैन पावर ज्यादा है, हमारे पास आर्म्स ज्यादा है, आर्म ये नहीं, गोलियां। हर यस और नो? हमारे पास जेट्स ज्यादा है, हर एक चीज में हम क्या हैं? रिच हैं। यस और नो? इसलिए उनके पास इतनी चीजें अवेलेबल। इसलिए यदि मान लो दोनों कंट्री एक दूसरे को देख रही है, क्या करें इसका, तो कौन पेलेगा? इंडिया पेलेगा। यस और नो बेटा जी? इंडिया पेला नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को बेटा जी? जो रिच होता है वो हमेशा हमला करना पसंद करता है, अपने ऊपर हमला होने नहीं देता। समझ रहे हो इस चीज को बेटा जी? लेकिन मुझे एक बात बताओ, नेपाल था, हम उसको पेलने जा रहे थे, उसके साथ दुनिया की सबसे 10 बड़ी शक्तियां उससे जुड़ जाए, फिर कौन पेला है? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ, सुनो ध्यान से सुनो कंसेप्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि एक कंट्री है जो पावरफुल है वो हमेशा जीतेगी। नहीं, वो डिपेंड करेगा सामने वाला कितना पावरफुल आ रहा है। मान लीजिए सामने वाला पावरफुल नेपाल ही है, लेकिन मान लो हमारी कंट्री में ही हमारे कुछ लोग तोड़ दे कंट्री को, गद्दारी कर दे, गद्दारी हो जाएगी, तो मुझे एक बात बताओ, इंडिया जीत पाएगा क्या? तो वही चीज मॉलिक्यूल भी करते हैं। ये रिंग कभी अपने ऊपर अटैक होने, लेकिन यदि इसके साथ कुछ ऐसे ग्रुप जुड़ जाएं जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले, तो ये ग्रीव हो जाएगा ना, फिर इसके ऊपर हमला हो सकता है। समझ पा रहे हो क्या? बेंजीन नॉर्मली कभी भी अपने ऊपर अटैक होने नहीं देगी। यदि बेंजीन के ऊपर विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएं, तब उसके ऊपर अटैक करना क्या हो जाता है बेटा? पॉसिबल। अदरवाइज इसके ऊपर अटैक करना पॉसिबल नहीं होता। हमने क्या करना है? इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल आने वाला, यस और नो? अब ये इसको पेलेगा नहीं पेलेगा? अरे पेलेगा क्या? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन रिच है। यस और नो बेटा? और ये इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा जी? डेफिशिएंट है। ये बोलेगा अच्छा आया, लो तेरे को पेलता हूं। इसके ऊपर हमला कर दिया ना, जैसे इसके ऊपर हम देखो, मुझे एक बात बताओ, मान लो हम नेपाल से लड़ रहे हैं, क्या हमें नुकसान होगा? होगा। यस और नो? हम चाहे जितना मर्जी बोल दें कि हम किसी भी कंट्री जीत रहे हैं, लेकिन हम भी लॉस में। यदि ऐसा होता हम पाकिस्तान को कब से पेल देते। पर आपको पता होगा, यदि अच्छे से पढ़ा होगा थ्योरीज को, तो आपने सुना होगा, यदि हम किसी भी कंट्री से फाइट करते हैं एट प्रेजेंट टाइम पे इंडिया, तो कम से कम 20 से 25 साल पीछे हो जाते हैं हम लोग। पता है नहीं इस चीज का? हमारे लोग ही मर गए, वो ऐसे को ना बोलेंगे आओ पेल दो, वो भी उड़ाएंगे हमें। यस और नो? बट हमारे पास पावर ज्यादा है, इसलिए हम जीत जाएंगे। बट सुनिए, नुकसान तो होगा ना। इसने हमला किया तो इसको भी नुकसान झेलना पड़ेगा ना। देखो ध्यान से, इसने क्या किया? इसको इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है ये तो। जब इलेक्ट्रॉन दिए तो कुछ ऐसा बनेगा ही नहीं बनेगा, जो जिनको नहीं छेड़ा वो वैसे के। यदि ये पाई के इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां जुड़ेगा या तो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सिमेट्रिकल है। तो मान लो मैं इलेक्ट्रोफाइल को यहां जोड़ देता हूं, तो यहां देखो क्या आ गया साइन, कमी आई ना, नुकसान हुआ ना। लेकिन नुकसान की हमें उसको कवर आउट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यहां जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर आता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। कौन आता है बेटा जी? न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर अटैक करेगा क्या? नहीं करेगा। मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए एट प्रेजेंट टाइम में बता देता हूं, हिमाचल का बहुत बुरा हाल है। क्योंकि आपने सुना होगा न्यूज़ में, लगभग हर बार बरसात में ऐसा होता है, हमारा जो बजट होता है वो सड़कें बनाने में खत्म हो जाता है, क्योंकि बाढ़ आ जाती है हमारे बड़ी जल्दी वहां पर ना, बारिश से बादल फट जाते हैं। हमारे तो कुछ ज्यादा हो चुका है, हमारी काफी प्रॉपर्टी के ऊपर है, सफाई हो रही है वहां पर अच्छे से। ध्यान से सुनना, यदि हिमाचल में लॉस हुआ तो जो फंड आएगा, क्या वो सीधा मेरे घर आएगा या गवर्नमेंट के पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले आएगा। यस और नो? तो मतलब क्या वो डायरेक्ट हमें पहुंचाएगा पैसा? ध्यान से देखो, यहां हाइड्रोजन बैठा है ना,
यदि ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करे तो इसने देखो, इसने दिए इसके ऊपर अटैक किया और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, इसकी तरफ, और कैसा बनकर आ गया हमारे पास, कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखना, यहां बन गया इलेक्ट्रोफाइल, यस और नो। इस रिएक्शन में देखो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, यस और नो। तो इसका मतलब एक चीज आई है तो एक गई है, इसलिए नाम दिया गया इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, लेकिन रिएक्शन कैसी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब रिप्लेस भी कोई ना कोई चीज हुई है। अब तुम लोग सोच रहे हो सर यहां पर वैसे करवा दे तो क्या होगा, ये तुम्हें जीओसी 2 में सिखाऊंगा। यहां अटैक करे तो एरोमेटिसिटी बनी रहती है, यहां अटैक करेंगे तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है जो कि स्टेबल थोड़ा कम होता है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो रिंग है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए दे रही है क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, मतलब रिंग जितनी इलेक्ट्रॉन रिच होगी वो उतने ही अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी, और जितनी डेफिशिएंट होगी तो वो रिएक्शन दे नहीं पाएगी। तो आपको यदि ऐसा ऑर्डर आए कि विच वन ऑफ द कंपाउंड गिव द बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो तुम क्या देखोगे, रिंग को डेफिशिएंसी या रिचपन देखोगे। जितनी रिंग रिच होगी उतनी जल्दी क्या होगी, वो रिएक्शन होगी। क्या इसका ध्यान रख सकते हो, रिंग रिच कैसे होगी, कैसे ग्रुप लगने चाहिए ऊपर, प्लस एम वाले, यस और नो। तो इसका मतलब हो गया कि यहां जो रिएक्टिविटी है, क्या है बेटा, यहां पर जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली चलती है किसके बेटा जी, प्लस एम के, इनवर्सली चलती है, डायरेक्टली चलती है, इनवर्सली चलती है माइनस आई के, यस और नो बेटा जी। तो ये चीज तो हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं ना, तो कोई वो बड़ी बात है हमारे लिए, मुश्किल बात है, आसान सी बात है ना। इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन बनवाता हूं आपसे। ये हटा दो बेटा, क्या हो बेटा, कुछ नहीं तो लिख ले, अभी ये तो समझाऊंगा आगे जाके। इससे पहले एरोमेटिक समझा होता तो तुम्हें एक सेकंड में पता होता कि क्यों ये बना। तुम बस अभी रिएक्शन बना लो, रिएक्शन सीखेंगे बाद में। हमारा यहां काम क्या है, सिर्फ ये देखना कौन जल्दी रिएक्ट करेगा और कौन स्लोली रिएक्ट करेगा। जो रिंग रिच होगी वो फास्ट, और जो रिंग डेफिशिएंट होगी वो स्लो रिएक्ट करेगी। चलो अब बना लिया गया। अच्छा अब सुनिए, इधर देखो, मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है, क्या है मेरे पास, एक ये रिंग ले लिया, इसके आगे ऊपर लगा दिया हमने ग्रुप, इधर भी एक रिंग ले लिया, यहां लगा दिया H, और एक और ग्रुप लिया, यहां पर रिंग लगा दिया एरोमेटिक कंपाउंड, ऊपर लगा दिया ग्रुप G स्टार। ओके बेटा जी, मान लीजिए ये जो G है ये प्लस एम या फिर प्लस आई इफेक्ट देता है। ओके बेटा जी, हाइड्रोजन नो इफेक्ट, पता है ना, लेकिन G स्टार मान लीजिए माइनस एम या फिर माइनस आई दे रहा है। जब कंपेयर करना होता है, यदि यहां प्लस एम मानूंगा तो यहां क्या मानूंगा, माइनस एम, यहां प्लस आई मानूंगा तो वहां पर माइनस आई। मुझे बताइए इनमें से कौन से ग्रुप या किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में सबसे ज्यादा होगी, ये प्लस एम से इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा ना, तो ऑर्डर ये बन के आएगा क्या, बहुत बढ़िया। यदि ऐसा है तो मुझे बताओ इंटरमीडिएट, क्या लिखा बेटा मैंने, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है ना रिएक्शन के अंदर, किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट रिंग में, सेकंड या थर्ड में, क्योंकि यदि कार्बोकेटाइन बनेगा तो ऊपर से देने वाला ग्रुप होगा, तो अच्छी बात है बुरी बात है, तो यही ऑर्डर बन के आएगा या नहीं आएगा, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट, यही देगा ना, कि जो रिच होगा उसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए सबसे ज्यादा यही फास्ट रिएक्शन देगा। यस और नो बेटा जी, कितने बच्चों को ये चीज समझ आई है, मतलब हमें कैसे ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले या देने वाले, जितना अच्छा देने वाला होगा वो हमारे लिए ESR के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। सुनो ध्यान से, मैं बार बार एक बात, ESR के लिए अच्छा होगा क्योंकि बाकी रिएक्शन भी आने वाली है ना, तो क्या पता उनके लिए अच्छा हो या फिर, पर हम किसकी बात कर रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम, सिर्फ ESR की बात कर रहा हूं, समझे हो, नोट डाउन कीजिए बेटा। हाँ जी, क्योंकि देखो ना बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनाना, कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल करता, खींचने वाला देने वाला, तो यहां देने वाला ग्रुप लगा था तो उसको स्टेबलाइज किया ना बेटा, समझा, बनाओ बनाओ।
अरे लिख रहा हूं जस्ट। बना लिया बेटा वो? अच्छा अभी इधर देखो सारे बच्चे, मान लीजिए यहां मेरे पास कोई ना ग्रुप है, लेकिन उन ग्रुप को मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, मान लीजिए यहां जो ग्रुप है वो है जी, और यहां जो ग्रुप है वो क्या है बेटा जी? जी स्टार। ओके, जी कौन सा है बेटा हमारे पास? प्लस एम या फिर, और ये कैसा होता है? या फिर माइनस आई वाला। इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही, यस और नो? अरे ये सिंपल से इसके ऊपर अटैक हो रहा था ना, इसको ये मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ या डोनेटिंग हुआ? विड्रॉइंग हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यदि इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है तो मुझे बताओ इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ना चाहिए? कौन सी पोजीशन, ऑर्थो, मेटा, पैरा, कहां जुड़ना चाहिए? क्योंकि यहां जो ग्रुप है उसका नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यस और नो? और जो आ रहा है वो कैसा है? विड्रॉइंग। सेम नेचर या ऑपोजिट? ऑपोजिट। तो कहां जुड़ते हैं बेटा वो? ऑर्थो या फिर, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। ये पढ़ चुके हैं ना हम लोग, तो इस चीज का ध्यान रख सकते हो ना? अच्छा यहां कहां से जुड़ेगा? मेटा डायरेक्टर होगा। मैं मॉलिक्यूल नहीं बना रहा, जस्ट ये लिख दे रहा हूं कि कहां वो जुड़ने वाला है। रख लोगे ध्यान? बनाओ बनाओ फटाफट। ये बनाना इसलिए रीजन था क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल देखते ही तुम्हें पता होना चाहिए, यदि वो इलेक्ट्रॉन कमी है इलेक्ट्रॉन की तो वो लेगा ना इलेक्ट्रॉन। जब वो लेगा तो वो कहां जुड़ेगा? जहां पर उसका नेचर क्रिएट होगा। बनाओ फटाफट से। अच्छा आपसे एक बात पूछूं लिखते लिखते, यदि डोनेटिंग है तो यहां कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, देखा था यहाँ नेगेटिव आ रहा था, तो जब मैंने शिफ्ट नहीं किया तो यहाँ पार्शियल, यहाँ भी पार्शियल और यहाँ भी पार्शियल। लेकिन विड्रॉइंग है तो यहाँ पार्शियल, यहाँ पार्शियल, यहाँ पार्शियल, पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, विड्रॉइंग है तो वहीं जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और जहां खींचने वाला ग्रुप यहां जुड़ जाए तो वो उसको अनस्टेबल करेगा, इसलिए कहां जुड़ेगा वो? मेटा भी जुड़ेगा, वही जगह बची है उसके पास। ये सब चीजें पढ़ी हैं तुम लोगों ने पहले। अरे मैं नहीं पढ़ाया था कुछ दिन पहले? नहीं बोल लिए, मुंडी उड़ा दूंगा बेटा। बनाओ फटाफट से। चलिए बनाए क्वेश्चन, फिर बना लिया इसको, हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर रिएक्टिविटी फॉर ESR। कंपेयर रिएक्टिविटी फॉर ESR। क्वेश्चन नंबर कितना आ रहा है बेटा? ये 31। अबे यार छींक कौन मारता है? चलो अब सुनो जरा, ध्यान से सुनना बेटा। मान लीजिए थर्ड कौन सा है? 32। चलो इधर देखो बेटा, ए मेरे पास दिया गया है कुछ इस तरीके से COOH, बी हमारे पास दिया गया है कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से? NO2 प्रकार से। सी हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार से, और डी हमें कुछ दिया गया है इस प्रकार से। तो चलो बताओ कौन ESR सबसे फास्ट देगा? उसके लिए हमें क्या देखना है? प्लस एम या माइनस एम? ये कैसा है? ये कैसा है? ये नो इफेक्ट। और ये कैसा है? तो ये अच्छी बात है ना हमारे लिए। सबसे पहले सी फिर डी। अब माइनस एम ये भी देता है, माइनस एम वो दे, लेकिन स्ट्रॉन्गली कौन देता है? तो बी पहले आएगा बाद में आएगा? तो यहां कौन आएगा? फिर कौन आ जाएगा? कितने बच्चों ने यही सोचा था? बहुत बढ़िया, है ना आसान सा काम? तुम्हें सब आता है, बस तुम मान कर चलो। बोलो वो हम पहले दिन से मान रहे हैं सर, चाहे मार्क्स आए चाहे, हमें उससे कोई मतलब। NH3 पॉजिटिव, बी जो है हमारे पास वो है कुछ PH3 पॉजिटिव, Ca जो है हमारे पास वो है।
अच्छा बेटा इसका मतलब क्या होता है, मैंने ऐसे छोड़ दूं तो CH3, पता है ना, यदि ना लगाऊं तो वहां क्या होता है, H होता है ना। ठीक है, थैंक यू, मुझे लगता नहीं था याद होगा, पर तुम लोग क्या हो, इंटेलिजेंट। बनाओ इसको फटाफट। कितने बच्चों ने बना लिया, बाकी बनाओ यार। चलो इधर आओ बेटा, हमें चाहिए ग्रुप कैसे, +m+i या फिर -m-i मिले तो वो कम हो जाएंगे। ये कैसा इफेक्ट देता है, +m या -m, माइनस। अबे यार, अबे देखो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना चुका है ना, मैं 2 बार क्वेश्चन करा चुका हूं ऐसे वाला, तो क्या पाई ऊपर जा सकता है, अब जा सकता है, मुंडी ऐसे कर, नहीं जाएगा, क्योंकि 4 से ज्यादा बॉन्ड ये नहीं बना सकता, तो ये सिर्फ क्या देगा, ये क्या देगा, क्योंकि ये तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ये कैसा है, +i, ये कैसा है, सबसे पहले कौन आने वाला है, C, सबसे लास्ट कौन आने वाला है, B आएगा लास्ट में। अच्छा सुनो, ये मैं इसलिए तोड़ता हूं इसको, क्योंकि ऐसा तोड़ने से कि पहले कौन आने वाला लास्ट कौन है ये तो दिख जाता है। 4 ऑप्शन में कभी भी ऐसा होता है कि तुम इन 2 चीजों से ही एलिमिनेट कर देते हो बाकी ऑप्शंस को, तो ये तुम्हें हेल्प कर देगा। A और C में है ना, A और C में -i ज्यादा किसका होता है, क्योंकि हमने लिखा था जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके -i इफेक्ट क्या होते हैं, तो इन दोनों में से -i ज्यादा किसका, इसका, तो यहां कौन आएगा, D, फिर कौन आएगा, A, तो ये बन जाएगा आंसर इसका बेटा। कितने बच्चों ने यही सोचा, CDAB, बहुत बढ़िया, गुड, बनाओ बनाओ। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए, कितने हो गए क्वेश्चन हमारे पास, ना क्वेश्चन नंबर 30। देखो इधर बेटा, क्वेश्चन बोर्ड की तरफ देखो, साथ साथ ही सॉल्व हो जाएगा। कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप है ये, अब फंक्शन ग्रुप कौन सा है ये, ईथर, एस्टर। अच्छा ये कौन सा है, अमाइड। अच्छा अब बताओ, अब कौन सा है ये, ईथर, एस्टर है, COOR। अबे तुम लोगों का क्या होगा यार, चलो आ जाओ। अरे मुझे पता है तुम लोग कैसे दिखते हो, मुझे पता है नहीं आने वाला, किस्मत होनी चाहिए उसके लिए। चलो आ जाओ इधर देखो, यहां पर भी एस्टर अमाइड, एस्टर अमाइड, लेकिन कनेक्टिविटी में डिफरेंस है ना, कनेक्टिविटी में डिफरेंस में तुम्हें पता है +m -m में बदलाव हो जाता है। तो मुझे बताओ ये रिंग यहां पर कैसा इफेक्ट दे रही है, पाई सिग्मा पाई है ना, नीचे की तरफ पाई जाएगा ऊपर की तरफ, कि यहां कार्बन और वहां, तो यहां -m, यहां बताओ, यहां बताओ, ये कंजुगेशन इधर करेगा ना, तो ये +m देगा ना, ये भी +m देगा ना। चलिए मुझे एक बात बताइए, हमें +m वाले चाहिए थे, पहले C और D आएगा, A और B बाद में आएगा, यस और नो। तो मुझे बताओ C और D में दोनों ही रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आ जाएगा। अब ये दोनों ही खींचने वाले हैं ना, अब ध्यान से सुनना बेटा, सुनो तो ध्यान से, हमें पता है इलेक्ट्रॉन ये भी खींच रहा है, -m से खींच रहा है, ज्यादा कौन खींचेगा, जिसका ये ज्यादा अवेलेबल रहेगा, यस और नो। लेकिन देखो ये तो इधर भी कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है ना, अरे यस और नो। इन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये C≡O इसके साथ ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, इसके मुकाबले हमें ज्यादा पार्टिसिपेट वाला चाहिए, कम पार्टिसिपेट वाला चाहिए, कम वाला, ताकि वो इधर पार्टिसिपेशन क्या करे, ज्यादा करे। तो यहां कौन आएगा, A, फिर कौन आएगा, ऐसा कितने बच्चों ने यही सोचा था, वैसे इसके अंदर है 1-2 जन, बहुत बढ़िया, बनाओ इसको।
ये ले, आड़ी बाड़ी का क्वेश्चन देता हूं तेरे को, तू ही करेगा सोल्व। क्वेश्चन नंबर 30, आसान सही है यार, मजाक कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हाँ रुक जा, अभी मजाक उतरेगा देखना। ये है ए, बी हमारे पास दिया गया कुछ इस प्रकार से, सी हमारे पास दिया गया है कुछ इस प्रकार से, और डी हमारे पास कुछ दिया गया है इस प्रकार से। चलो बेटा जी, ईएसआर की रिएक्टिविटी बता दे फटाफट से। आप जल्दी बता बेटा। नहीं वही बताएगा सबसे पहले जो गलत है। मुश्किल दो, वैसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। चलो आ जाओ बेटा, बना लिया क्या? बैकलॉग वाले बनाया? नहीं तो अभी बैकलॉग मैं फ्रंट लॉग कर दूंगा। अबे बताओ ये कैसा ग्रुप है, ये भी कैसा है, ये कैसा है, यहां पर बताओ सबसे लास्ट में कौन आएगा? सी सबसे लास्ट में आएगा। फिर कौन आएगा? डी। अच्छा आप सुनो, ए और बी में दोनों प्लस एम है ना, ज्यादा प्लस एम कौन देगा? ए वाले कितने हैं? बी वाले कुछ नहीं पता वाले। बेटा पानी सभी के पास है ना, चुल्लू भरो। आलो इधर देखो, जिनको ए लगता है उन्होंने ये सोचा होगा यहां नाइट्रोजन है, पर क्यों सोचा? सुनो जरा ध्यान से सुनना बेटा जी, यहां कंसेप्ट छुपा हुआ था। यहां नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर कंजुगेशन कर रहे हैं ना, लेकिन वो इधर भी कंजुगेशन कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी कितनी? इधर भी। अबे इसके पास तो कोई चांस है ही, तो ज्यादा कंजुगेशन कौन कर सकता है? ये वाला। तो आंसर आएगा कौन? बी। फिर आएगा ए। अब सुनो, लास्ट डे जिन बच्चों को मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था ना, अभी एक दो दिन पहले जो हिंदी मीडियम का बैच था, सुनो बच्चे ना डाउट लेके आए थे 2 दिन के बाद कि सर ये उन्होंने लिखा नहीं हुआ था कि सर समझ नहीं आ रहा। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें लिखा करो, मैं बार बार बोल रहा हूं तुम लोगों को। ये नहीं लिखोगे तो जब तुम लिख लोगे तो घर जाके जब चाहे 2 महीने बाद पढ़ोगे तो याद आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेटा नोट्स जब बनाओ तो अच्छे से बनाओ, अदरवाइज तो बनाओ ही मत। बोलो ये अच्छी ऑप्शन लगी सर हमें। हाँ बेटा, डी वाला, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन दे रहा है और यहां ऑक्सीजन। पहले कौन देगा? नाइट्रोजन। अब तो ये भी बोलेगा इधर भी है, भाई दोनों में अंतर है। यहां पर भी ऑक्सीजन के लोन पे इधर भी 50% कर रहे होंगे, इधर भी 50%, ये भी इधर 50%, ये भी इधर 50%, दोनों बिल्कुल सेम कर रहे हैं ना। फिर हम देखेंगे कौन जल्दी देगा, पर यहां पर दोनों सेम नहीं कर रहे, समझे हो? इन छोटी छोटी नन्ही मुन्नी चीजों का क्या करना है बेटा, नहीं तो क्या होगा, पहले जाओगे बेटा जी। चलो एक और हो जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। चलो बेटा ये तो हो जाना चाहिए तुमसे। अब लिखने तू दे, नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलो हो गया क्या? चलो मुझे बताओ सबसे लास्ट में कौन होगा ईएसआर के लिए? क्योंकि ये कौन सा है माइनस, ये भी कौन सा है, ये अरे प्लस नहीं, प्लस आई भी बोलना होता है बेटा। तो सबसे लास्ट में कौन? डी सबसे लास्ट में। उसके बाद क्योंकि यहां भी खींचने वाला है, ए और बी में ज्यादा प्लस आई वाले कहां है? ए में। तो ए सबसे इधर आ जाएगा। आंसर क्या बन गया? कितने बच्चों ने यही सोचा हुआ था? ठीक है बनाओ। चलो बेटा एक क्वेश्चन और हो जाए, 36 के बाद 30।
इसमें स्ट्रक्चर क्या, कौन सा स्ट्रक्चर? चलो आ जाओ 37 देखो बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलो सुनो, चारों सेम है ना, अब इसमें थोड़ा अंतर लाते हैं। इधर मान लीजिए Cl है, इधर मान लीजिए OCH3 है, एक H रख देते हैं, एक जगह NO2 वगैरह लगा के देख लेते हैं, कर सकते हैं। चलो इधर लगा दिया NO2, इधर H रहने देते हैं। चलो भाई बना लिया क्या? कितने बच्चों ने बना लिया? सबसे ज्यादा देखो OH तो सब जगह ही है ना, तो उसके बारे में सोचने की आवश्यकता। तो सबसे लास्ट में कौन आने वाला है? C सबसे, क्योंकि वो -M दे रहा है, यस और नो? अच्छा ये Cl क्या दे रहा है? ये कैसा दे रहा है? अब सुनो सुनो जरा ध्यान से सुनो, यहां गेम है। होता क्या है, तुम देख रहे हो इसके मेटा पोजीशन पे M इफेक्ट दे। ये जो मिजोमेरिक है कि भाई मेटा पे नहीं हो सकता, ऑर्थो नहीं हो सकता, ये कब होता है? जब ग्रुप लगता है ना, ग्रुप के ऊपर चार्ज आए तब हम देखते हैं ऑर्थो, मेटा या फिर पैरा पे ग्रुप लगा है। क्या हम यहां पर ये देख रहे हैं या फिर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है ये देख रहे हैं? रिंग पर देख रहे हैं ना, हमारा ESR के लिए रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए ना। क्या ये रिंग OCH3 रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? कॉन्जुगेशन करके रिंग पे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा ना। तो -I देखोगे या +M देखोगे? और देखोगे क्या? तो बताओ बेटा सबसे ज्यादा कौन होगा? B। फिर कौन आएगा? अरे फिर कौन आएगा? D। फिर कौन आएगा? C। A फिर आ जाएगा C। बनाओ इसको, इस चीज का ध्यान रखना बेटा जी, रख लोगे ना? रखना ही, क्योंकि होता क्या है ना, सुनो जरा ध्यान से सुनना। ये जो हम बोलते हैं कि हाँ भाई कि ऑर्थो पे होना चाहिए, मेटा पे या फिर पैरा पे, वो तब देखते हैं जब इनके ऊपर देखा था ना CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, फिर हम देख रहे थे ऑर्थो, मेटा या पैरा पे लगाना है। अब हमारा वो वाला काम, हमारा काम क्या है? रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच करना। और रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कौन करेंगे? डोनेटिंग ग्रुप्स। यदि वो डोनेटिंग का है तो वो देगा ही देगा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ाएगा, वो अलग बात है। ये यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं सकता, लेकिन बाकी जगहों पे तो बढ़ा सकता है ना। तो क्या टेंशन है? फिर बनाओ। कर लिया क्या? एक और हो जाए क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन से आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये चीज आपको जरूर दिक्कत करती होगी। ए ऑप्शन है हमारे पास OH, बी ऑप्शन है हमारे पास OCH3, सी ऑप्शन है हमारे पास CN और डी ऑप्शन है हमारे पास कुछ नहीं। चलो मुझे बताओ सबसे लास्ट में कौन आने वाला है? सी सबसे, क्योंकि ये -M देगा ना, ये +M, ये भी, ये नो इफेक्ट, तो सी सबसे लास्ट में आएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद यस डी। अब दोनों +M वाले हैं ना, एक जगह OH है, एक जगह OCH3 है, कौन ज्यादा डोनेट करता है? अच्छा कितनों को लगता है OH ज्यादा डोनेट करता है? OH। ओके, कितनों को लगता है OCH3? आधे बच्चे, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे जो कुछ किसी में भी हाथ खड़ा नहीं कर रहे। मेरा तुम्हारा क्या होगा? चलो समझे इस चीज को। मुझे एक बात बताओगे तुम लोग? अभी बताओगे क्या? मान लीजिए ये मेरे पास यहां पर ROH, ओके बेटा जी, एल्कोहल है ना, और एक ROR, ईथर वाला है, तो ये वही तो है, एक एल्कोहल है और एक ईथर है। ध्यान से सुनना, ठीक मार देते हैं शुरू करने से पहले, ध्यान से सुनो। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आप लोगों को याद है हाइब्रिडाइजेशन कितने तरीके की पढ़ रहे थे हम यहां पर? sp, sp2, sp। मुझे बताओ जब sp हाइब्रिडाइजेशन थी तो बॉन्ड एंगल कितना आया था? 180। जब sp2 था तो बॉन्ड एंगल 120।
sp3 तो बॉन्ड एंगल 109.28 सेकेंड। अब सुनो, जो ध्यान से सुना इस चीज को, यदि ये चीज ध्यान से देखी जाए कि जैसे जैसे s करैक्टर कम हो रहा है, sp से sp3 जाओगे तो s करैक्टर कम होगा ना, s करैक्टर कम हो रहा है तो बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा है। अरे हो रहा है नहीं हो रहा? क्या बना के बताऊं? लिख लो भाई साहब, तुम्हारा बुरा हाल है। देखो sp2 sp3, मुझे एक बात बताओ, यहां एंगल कितना था? 180। यहां कितना था? यहां पर यही था ना बेटा जी। इधर से इधर जाते हुए परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर क्या हो रही है? मतलब जैसे जैसे एस करैक्टर कम होता है बॉन्ड एंगल भी, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, तुम्हें बहुत काम की चीज समझा रहा हूं। केमिकल बॉन्डिंग का प्रॉपर टॉपिक आएगा, ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट नंबर 2 के अंदर आ जाएगा, स्टार्टिंग में। जैसे जैसे एस करैक्टर कम होगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी, और जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो वहां एस करैक्टर भी, और जहां एस करैक्टर ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी। मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा, इसमें या इसमें? क्योंकि यहां पर रिपल्शन क्या होगी? अरे रिपल्शन ज्यादा होगी या नहीं होगी? बल्कि ग्रुप है तो रिपल्शन होगी, तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी, किसका एंगल ज्यादा होगा? बी ग्रेटर देन ए, यस और नो? जिसका एंगल ज्यादा वहां परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर भी, जहां एस करैक्टर ज्यादा वहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी। बताओ ये स्ट्रांगली खींचेगा या ये खींचेगा? तो जल्दी कौन देगा? तो कौन सा आंसर आएगा? ए देन बी देन डी देन सी, ये आंसर बन जाएगा। समझे? हो गया। बाकी एक और चीज बताऊं, इन आई सीरीज याद है? माइनस आई सीरीज में ओ आर पहले आता है या ओ एच? ओ आर, मतलब ओ आर का माइनस आई क्या होता है? अब समझे क्यों ज्यादा? तो जिनको सीरीज याद होगी वो तो डायरेक्टली सोच लेना चाहिए था कि ओ एच जल्दी देगा एज कंपेयर टू ओ आर। समझे हो? तो सीरीज के आधार पे भी वो याद है तो हो जाएगा, अदरवाइज रीजन क्या है वो ये होता है। इसको नोट जरूर करना, अदरवाइज तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में समझाया जाएगा अच्छे से। अच्छे से क्या समझा तो दिया? हाँ बेटा, बी वाला बेटा OCH3 है ना, प्लस एम देता है ना, ये रिंग के लिए तो प्लस एम देगा ही देगा, वो इसके लिए नहीं दे सकता। हमें तो देखना कौन है, रिंग, तो रिंग लिए दे रहा है तो देगा, हमें किसी और को सोचना ही नहीं है। यदि ऊपर होता ना ग्रुप के ऊपर, जैसे जहां OH लिखा है वहां कोई चार्ज होता तब उसके लिए देखा जाता है। हमें रिंग से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। अरे चले गए आगे, चले आगे बेटा, चलिए ये अब हो जाएगा आपके मॉड्यूल में। सुनो, एक्सरसाइज नंबर में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो इसी कंसेप्ट से सॉल्व आउट होंगे, जिनके ऊपर स्पेशली लिखा होगा कुछ क्वेश्चंस के ऊपर कि हमें ESR की रिएक्टिविटी ऑर्डर चाहिए। क्या चाहिए? ESR। तो वो टिक करवाने की आवश्यकता, वो प्रॉपर लिखा हुआ है तो कर लोगे क्या? तो आज तुम लोगों ने उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। ओवरऑल एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन तो बन जाने चाहिए। हेडिंग दीजिए बेटा, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, reactivity of कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स बेटा जी? C+O प्रेजेंट होता है जिसमें ना, कार्बोनाइल कंपाउंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब क्या पढ़ने वाले हम लोग बेटा? NAR रिएक्शन। मतलब अच्छा सुनो, क्या ये सब्स्टिट्यूशन है? एडिशन मतलब ऐड होगा, लीव कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, रिएक्शन में सबसे पहले कौन आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, यस और नो? पिछले वाले में कौन आ रहा था और अब कौन आ रहा है? अब सुनो, तुम्हें पढ़ने से पहले ही ये टॉपिक आता है, पर ध्यान से सुनो क्या बोलने वाला हूं। इलेक्ट्रोफिल, जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सुनी तो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला था, डेफिशिएंट स्पीशीज, तो हमें रिंग कैसी चाहिए थी? रिच चाहिए थी।
अब कौन आने वाला है, मतलब वो रिंग वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा ना, तो हमें रिंग कैसी चाहिए, डेफिशिएंट। रिंग हो या कोई भी स्पीशीज हो, हमें क्या चाहिए, वो मतलब वहां ग्रुप खींचने वाले चाहिए, देने वाले। अब हमें कौन ज्यादा फेवर करेगा, प्लस है या माइनस है, प्लस आई या माइनस आई। देखो बेटा तुम्हें अब पहले ये चीजें आती हैं, समझे हो। अब सुनो, अभी लिखना नहीं है, पहले समझना है। क्या करना है, पानी पी ले क्या, चलिए अब ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये सब चीजें ना। आगे GOC2 में उनकी रिएक्शंस आने वाली है, जितनी हमने स्पीशीज पढ़ी ना क्वेश्चंस के अंदर, वो तुम्हें रिएक्शन में दिखाई देंगे, तो तुम्हें पहले ही पता होगा वो कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। करें स्टार्ट क्या, सुनना जरा ध्यान से। हमने वहां तो एरोमेटिक लिखा था, अब यहां क्या लिखा हम लोगों ने, कार्बोनिल होते कुछ ऐसे बेटा, C+O, ऐसा होगा स्पीशीज, यस और नो। अब इधर देखो सारे बच्चे, बाद में लिखते रहना, पानी बाद में पीना। इधर देखो आने वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो वहीं अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी। हमें पता है कि इस स्पीशीज के ऊपर अटैक होगा ना, या कार्बन डबल बॉन्ड O से जुड़ा है ना, कार्बन जब डबल बॉन्ड O से जुड़ा होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी किसकी तरफ को होगी, तो यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ना, और यहां पार्शियल। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा ना। जैसे ही कार्बन के ऊपर अटैक होगा, कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, 4 बॉन्ड बना चुका है। अब उसका बॉन्ड बना, अब यदि ये अटैक कर रहा है तो इसको कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना। ये कौन सा बॉन्ड है, ये भी कौन सा है, ये भी कौन सा है, ये कौन सा है, वीक बॉन्ड कौन सा होता है, इसका कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है। ये जैसे इस पे अटैक होगा, ये पाई बॉन्ड टूट के किसके ऊपर चला गया, तो कुछ ऐसा बन के आएगा क्या, अब बनाने तो दे। ये आ गया न्यूक्लियोफाइल, यहां हो गया O, यहां हो गया चार्ज नेगेटिव, यस और नो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहां इलेक्ट्रोफाइल पहले आया तो बाद में कौन आया था, न्यूक्लियोफाइल। अब यहां न्यूक्लियोफाइल पहले आ गया, बाद में कौन आएगा, बहुत बढ़िया। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, जैसे इसके ऊपर अटैक होगा क्या बन जाएगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे O के साथ क्या आ जाएगा। मुझे बताओ इस पूरी रिएक्शन में कोई चीज बाहर निकली क्या, सब क्या हो रहा है, ऐड। लेकिन पहले कौन आया, इस रिएक्शन का नाम क्या बन गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कि भाई न्यूक्लियोफाइल पहले आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल भी, लेकिन पहले जो आएगा उसके ऊपर काम चलने वाला, समझे हो इस चीज को। अच्छा सुनिए, रिएक्शन हुई, वहां अटैक हुआ, उस अटैक को कौन कौन अफेक्ट करता है हमें वो भी देखना। ध्यान से सुनना बेटा जी, मान लीजिए ये है C+O, यहां है A, यहां है B। ओके बेटा जी, केस नंबर 2 ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। C+O, यहां भी A है और यहां भी कौन है, और यहां आएगा केस नंबर 3। C+O, यहां भी A और यहां भी B। आने वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से सुनना, ये जो बेस और न्यूक्लियोफाइल होते हैं दोनों सेम ही होते हैं, बस अटैक कहां कर रहे हैं उसका डिफरेंस होता है। क्या बोला मैंने, दो जो चाहे वो न्यूक्लियोफाइल कहला रही है चाहे वो बेस, दोनों ही अटैक करती हैं, दोनों ही क्या करेगी, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि वो अटैक कहां पर हो रहा है। हाइड्रोजन पे अटैक हो तो वो कहलाता है बेस, और यदि वो अटैक करे हाइड्रोजन के अलावा पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी के ऊपर भी अटैक करेगा तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। अब यहां में जो अटैक करवाने वाला वो किसका है, न्यूक्लियोफाइल बिगर इन साइज होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये मतलब छोटे नहीं होते, बिगर होते हैं। जब भी न्यूक्लियोफाइल तुमको बोला जाए, तुम्हें कहीं भी पढ़ने को मिल जाए, सबसे पहले तुम्हारे माइंड में यही आना चाहिए कि यहां ये जो ग्रुप्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, रिपल्शन के लिए। किसके लिए, जहां न्यूक्लियोफाइल वर्ड दिख गया वहां रिपल्शन तुम्हारे माइंड में आनी, और जहां बेस दिख गया वहां गलती से भी रिपल्शन माइंड में आनी। समझे इस चीज को, अरे यस और नो,
न्यूक्लियोफाइल वर्ड बोला तो रिपल्शन माइंड में आनी। बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, यहाँ न्यूक्लियोफाइल ही है ना, मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, इधर भी कोई ना कोई चीज होगी, इधर भी कोई ना कोई चीज होगी, दोनों बल्कि हो जाए, क्या हो जाए दोनों? मुझे बताओ, क्या न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करने आए तो उसको जगह मिलेगी अटैक करने के लिए क्या? तो अटैक जल्दी होगा या स्लो होगा? इजीली नहीं होगा ना। अब मुझे बताओ, इन दोनों में केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में जल्दी अटैक किस में होगा? दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए केस नंबर 2 की। अब बताओ, तीनों केसों में यदि मैं बात करूं रिएक्टिविटी की, किसकी बात करूं बेटा जी? किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी? केस 3 की। फिर किसकी आएगी? फिर किसकी आएगी? आंसर किसके आधार पर? बल्कीनेस के आधार पर। यस और नो? इसका मतलब ग्रुप जो इसके साथ जुड़े होंगे, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन फास्ट होगी या फिर स्लो होगी। चलिए, ये तो अभी लिखना नहीं, रुक जाइए। एक तो केस हो गया ये वाला। सेकेंड चीज क्या हो सकती है यहां पर, ध्यान से देखना। अब मैं अगेन क्या करने वाला हूं? केस बनाने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स। कैसे बेटा जी? अभी हमने ग्रुप के साइज के आधार पे देखा, अब हम देखेंगे ग्रुप की खींचने या फिर डोनेट करने की कैपेबिलिटी के ऊपर। यस और नो? हमें यहां पर जो ग्रुप चाहिए वो खींचने वाले चाहिए, डोनेट करने वाले? क्योंकि यदि यहां पर लग गए डोनेट करने वाले तो यहां की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। अरे यस और नो? जब इसके बाद डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल यहां क्या करने आएगा? अरे यस और नो? हमें क्या चाहिए यहां पर? डेफिशिएंसी। मतलब यहां जो ए और बी ग्रुप हो वो कैसे ग्रुप होने चाहिए? विड्रॉइंग या डोनेटिंग? यदि विड्रॉइंग हुए तो रिएक्शन फास्ट, अदरवाइज रिएक्शन। चलो देखो, ये है सी डबल बॉन्ड, केस नंबर, ये हो गया ए और ये हो गया। मान लीजिए ए है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ए क्या है बेटा यहां पर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और बी भी कैसा है? इलेक्ट्रॉन। अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात बुरी बात। केस नंबर 2, सी डबल बॉन्ड ओ, ये भी ए, यहां भी बी, और यहां मान लीजिए ए मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात। और मान लीजिए बी कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा है? अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात। केस नंबर 3, यहां लग गया हमारे पास बेटा सी डबल बॉन्ड ओ, ये है ए और ये कौन है? मान लीजिए ए कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बी कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यस और नो बेटा जी? इलेक्ट्रॉन खींचेगा देगा? खींचेगा। अच्छी बात बुरी बात? तीनों में से कौन अपनी यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेगा? ये वाला। तो इसका मतलब यहां न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक, क्योंकि अटैक तो वही करेगा जहां डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो तीनों में से यदि रिएक्टिविटी देखें तो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? C3। फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? अरे समझ पा रहे हो क्या? मतलब अब हमें जितने भी कंपाउंड जो क्वेश्चन आने वाला है वो सी डबल बॉन्ड ओ मिलने वाला है। वहां ग्रुप का साइज या फिर विड्रॉइंग नेचर से हम काम कर सकते हैं। यस और नो? तो लिखो। हो गया क्या? चलो टाइम की कमी के कारण तुम बनाते जाओ, मैं यहां क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है? चलिए, मान लीजिए मेरे पास एक है बेटा एल्डिहाइड। कौन है बेटा? और एक है मेरे पास बेटा जी कीटोन। कौन है बेटा? क्या एल्डिहाइड और कीटोन में तुम्हें समझ आता है क्या? एल्डिहाइड मतलब क्या होता है? यहाँ CH3 या फिर R मान लेते हैं, हमें कौन ना पता कौन सा R है। R C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या आएगा? और यहाँ क्या आएगा? R C डबल बॉन्ड O R। मुझे एक बात बताइए, R ग्रुप विड्रॉइंग होता है डोनेटिंग होता है? ये तो डोनेटिंग होता है। यस और नो? और यहाँ भी प्लस है, हमें प्लस आई वाले चाहिए माइनस आई वाले चाहिए? तो मुझे बताइए इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? ए ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके मुकाबले? अरे है ना बच्चों वाला काम, कर लोगे क्या? तो करो फिर। हाँ बेटा,
यहां तुम लोग देखो मोस्टली जो तुमने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तुम प्लस आई और माइनस आई से कर देना, समझ रहे हो इसको, क्योंकि वो ज्यादा फेवरेबल कंडीशन में आ जाएगा तुम्हें। साइज का ऐसे मान लो एक जगह एक ऑप्शन में दोनों CH3 CH3 लगे हैं, एक में CH3 एक C2H5 लगा है, दोनों उधर भी प्लस आई वाले इधर भी प्लस आई वाले, तो साइज देख ली छोटा है इधर बड़ा लगा हुआ है, तो बड़ा वाला हिंड्रेंस ज्यादा कर देगा वहां पर। बाकी तुम प्लस आई से भी कर सकते हो क्योंकि C2H5 प्लस आई भी ज्यादा देता है। ये अभी है, हाइपर कंजुगेशन आने तो दुनिया बदल जाएगी तुम्हारी, रुको तो सही, अभी बहुत कुछ बदलने वाला है, अभी कहां बना लिया क्या। चलो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे के अंदर।